नमस्कार। इस समय हम बिठूर विधानसभा के अंतर्गत हैं पपरिया गांव में। इस समय हमारे साथ में जो हैं वो सरवन निषाद जी हैं, जो यूथ क्लब सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज जो है कार्यक्रम जो है उसके बारे में क्या है। मैं श्रवण कुमार निषाद, यूथ क्लब सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज बहन वीरांगना फूलन देवी जी का 25वीं शहादत दिवस है, जिसको हमारे पूरे प्रदेश के और कानपुर जनपद के सभी जुझारू कर्मठशील कार्यकर्ता आकर यहाँ पे बहन वीरांगना जी का 25वीं शहादत दिवस मना रहे हैं। कितने विगत वर्षों से मना रहे हैं? ये हम लोग काफ़ी लंबे, करीब विगत 10-15 वर्षों से लगातार, जब से मैं जानने और समझने वाला हुआ हूँ, मुझे पता चला मेरे समाज की इतनी क्रांतिकारी बहन वीरांगना फूलन देवी जी, जो विश्व की चौथे और भारत की प्रथम आयरन लेडी हैं, तब से मेरे दिलो दिमाग में, मैं कहूँगा उनका पुत्र तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है कि ये मेरी माँ है और इन्हीं का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और वही खून उबल रहा है। तब से मैं शांत नहीं बैठ पाता हूँ और मैं बहन वीरांगना जी का शहादत दिवस और जन्म दिवस मनाकर उनके पद कदमों पर चलने का प्रयत्न करता हूँ। और समाज को जिस तरह से वो एकलव्य सेना बनाकर जगाकर समाज को सत्ता पे विराजमान होना चाहती थी, वही विचारधारा लेकर मैं समाज के बीच में जाता हूँ। यूथ एकलव्य सेना बनाकर जन जन को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन कर सत्ता में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज लगाओ यार से। फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, फूलन देवी नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, फूलन देवी नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, फूलन देवी नाम रहेगा। शेर सिंह राणा मुर्दाबाद, 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 शेर सिंह राणा मुर्दाबाद, 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 शेर सिंह राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच में हमारी निषाद समाज की अगुआ नेता बहन वीरांगना फूलन देवी जी को एक धोखे से, जिसका नाम शेर सिंह राणा नाम है, मैं तो कहूँगा शेर सिंह राणा नहीं, वो सियार सिंह राणा है, क्योंकि जिस बहन वीरांगना जी ने उनको अपना भाई माना था और उनके हथेली पर रक्षा सूत्र राखी बांधती थी, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन, जिसको भाई माना हो, धोखे से छल कपट करके उनकी हत्या करने वाला कोई शेर नहीं होता है। शेर वो होता है जो जलाने अंग किसी का लठियाकर शिकार करे, उसे शेर कहते हैं। साथियों, हमारी बहन वीरांगना जी ने बहुत संघर्ष किया और कौन जानता था कि फूल सी कली किसी दिन ज्वालामुखी बन जाएगी। साथियों, हमारे बहन वीरांगना जी के ऊपर बहुत ज़्यादा दुराचार, अत्याचार, शारीरिक शोषण और सामाजिक शोषण हुआ, जिसको सहते हुए इन्होंने शासन और प्रशासन से भी गुहार लगाई, किंतु इनको कहीं भी न्याय मिलता नजर नहीं आया। फिर इन्होंने अपने रास्ते को बिहार की ओर अख्तियार किया और इन्होंने ठान लिया कि अब मुझे न्याय इस तरह से मिलने वाला नहीं है, अब मुझे स्वयं ही न्याय लेना पड़ेगा। साथियों, इसी की एवज में 14 फरवरी सन 1981 को बेहमई पहुंचती हैं और जिन 21 लोगों ने बहन वीरांगना जी को नग्न करके, निर्वस्त्र करके कुएं से पानी भरवाया था, बारी बारी से उनके साथ शारीरिक शोषण किया था, उन्होंने गिन गिन कर बदला लिया और अपने तथा इस समाज के ऊपर लगे हुए काली कलंक को उस रक्त से मलमल कर धोने का कार्य किया। साथियों, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए। साथियों, आपको बता दें कि हमारी बहन वीरांगना जी को छुड़ाने में निषाद समाज के हमारे अगुआ बाबू मनोहर लाल जी ने अगुवाई की। समाज
समाज के मजबूत हाथों को देखते हुए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह भांप लिया कि यह निषाद समाज ईमानदार है और हमारे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सदैव बना रहेगा और हमारी सत्ता प्रदेश में सदैव बनी रहेगी। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने तत्काल प्रभाव से, शासन के प्रभाव से बहन वीरांगना जी के ऊपर लगे हुए फर्जी मुकदमों को वापस लिया और इन्हें सन 1994 में रिहा किया। और बहन वीरांगना जी ने उस समय समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेना उचित समझा और सन 1996 में प्रथम बार मिर्जापुर भदोही जनपद से इन्होंने वीरेंद्र सिंह को 37,000 वोटों से हराया और लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर वहां की जनता ने इनको लोकसभा भेजने का कार्य किया। मैं चाहूंगा मिर्जापुर भदोही की जनता को आप लोग ताली बजाकर एक बार जोरदार स्वागत करिए। साथियों, फिर इसके बाद बहन वीरांगना जी सन 1998 में अपनी सीट से वंचित हो गई। इसके बाद फिर पुनः 1999 में चुनाव हुआ। फिर से मिर्जापुर की धरती ने और वहां के समाज के लोगों ने हमारी वीरांगना जी को पुनः 1999 में लोकसभा भेजने का कार्य किया। साथियों, इसी तरीके से अपने समाज पर आज के राजनीतिक परिवेश में या शैक्षिक परिवेश में आपको देखने को मिल रहा है शोषण का प्ररूप जरूर बदल गया है, लेकिन शोषण अभी तक वैसा ही वैसा है, क्योंकि जो सामंती विचारधारा के लोग हैं वह नहीं चाहते हैं कि ये दबे कुचले समाज के लोग सत्ता में आए या शैक्षिक रूप से मजबूत हों या सामाजिक रूप से मजबूत हों। तो कहीं ना कहीं वो साम दंड भेद षड्यंत्र करके हमारे समाज के नेताओं को मरवाते हैं, हमारे समाज का इतना शोषण करते हैं कि लोग डरने लगते हैं राजनीति में जाने से। साथियों, उसका जीता जागता कहीं छोटा सा उदाहरण मैं भी हूँ। मेरे ऊपर भी यहाँ क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जबकि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे ऊपर भी कई मुकदमे फर्जी तरीके से लगाए गए और इस उद्देश्य से लगाए गए कि मैं जाऊं उनके द्योढ़ी पर माथा टेकूं। माथा टेकना या दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दमन करके, दबाकर, शोषण करके किसी को झुकाना यह एक गलत मानसिकता दर्शाती है। साथियों, हमारी बहन वीरांगना जी ने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन काल में कि इनको बगैर मुकदमा चलाए 11 वर्ष इनको जेल में रहना पड़ेगा। साथियों, आपको बता दें, सन 1976 से लेकर सन 1983 तक इन्होंने बिहार पर राज किया, एक छत्र राज किया। इसके बाद उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बहन वीरांगना जी को मीडिया के माध्यम से, कई बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से अनुरोध भेजा और कहा कि आप सरेंडर कर दें, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। साथियों, बहन जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर शंका जताते हुए उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार के रहते इन्होंने सन 1993 में आत्मसमर्पण किया और मध्य प्रदेश के ही जेलों में वीरांगना जी को रखा गया। उसके बाद जब हमारे मनोहर लाल बाबू जी ने राष्ट्रीय निषाद संघ NAF की अगुवाई में उन्होंने जन आंदोलन किया और माननीय मुलायम सिंह जी से उन्होंने कहा कि हमारे समाज की इतनी बड़ी जुझारू नेता महिला जो विरोध का प्रतीक है, जिसके साथ बहुत अत्याचार, दुराचार, शोषण हुआ है, छुड़ाने का आप कार्य करिए। तब उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब जान लिया था कि यह समाज सदैव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा और हमारी सत्ता बनवाने में हमारी मदद करता रहेगा साथियों, तब उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया और हमारी वीरांगना जी को रिहा कराया था। साथियों, जहां भी हमारी वीरांगना जी जाती थी, समाज इनको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता था। साथियों, समाज के प्रति संवेदना थी, समाज ने वीरांगना जी को नेता मान लिया था, लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा था कि यह मरा हुआ समाज बहन वीरांगना फूलन देवी जी को देखकर
यह एकजुट हो रहा है, यह जरूर आज नहीं तो कल सत्ता में काबिज होगा और सत्ता की कुर्सी छीन लेगा। साथियों, इस भय से बहुत से बड़े बड़े इसमें नेता सम्मिलित हुए, जिनकी अगर सीबीआई जांच होती तो मुझे लगता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसमें फंसते नजर आते। तो शेर सिंह राणा को ही जेल में भेजा और कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, सजा दी। आज वह शेर सिंह राणा देख लीजिए क्षत्रिय महासभा का ब्रांड प्रचारक है और भाजपा का सदस्य भी है और हमारा समाज भाजपा की सरकार भी बनाता है। वह भाजपा सरकार जो आज के परिवेश में लाखों एकलव्यों का शैक्षिक रूप से अंगूठा काटने का कार्य किया जा रहा है, गांव-गांव के प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। साथियों, यह कोई बात छिपी नहीं है, यह बातें कोई मैं ऐसी बनावटी नहीं कह रहा हूं और मैं ये बातें इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मुझे विधायक बना दीजिए। मुझे विधायक या सांसद बनने का शौक नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मेरा समाज सामाजिक रूप से, संगठन के रूप से और राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से एक निचले पायदान पर पहुंच गया है, बहुत दबा कुचला है। साथियों, आज हमको घर घर में एक बहन वीरांगना फूलन देवी, घर घर में एक मुझ जैसा छोटा ही कार्यकर्ता सही, लेकिन एक सरमन मल्ला हर घर में पैदा करना होगा। साथियों, मैंने एक सामाजिक संगठन जिसको बहन वीरांगना जी ने एकलव्य सेना का नाम दिया था, उसी के एवज में मैंने यूथ एकलव्य सेना आप लोगों के लिए एक संगठन बनाया है। जिस दिन आप चाहोगे आप लोग संगठित हो जाओगे और सत्ता में सत्ता रूपी ताकत हासिल करके आप अपने बहन वीरांगना फूलन देवी जी की 25वीं शहादत दिवस है। आज हमारे बीच में एक हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की क्रांतिकारी, विश्व की चौथी और भारत की प्रथम आर्यन महिला बहन वीरांगना फूलन देवी जी के 25वीं शहादत दिवस के अवसर पर मैं श्रवण कुमार निषाद यूथ एकलव्य सेना प्रदेश अध्यक्ष पुष्प अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बहुत दुख का विषय है आज का दिन। इसी सारी बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, मैं चाहूँगा पुनः एक बार वीरांगना जी का इतना जोरदार जयघोष हो कि साथियों आप देख लीजिए, नेता समाज, मनवादी विचारधारा के लोग छोड़िए, आज आसमान भी बहन वीरांगना जी की शहादत दिवस पर इतना रो रहा है हमारे समाज के दुख को देखकर। साथियों, बहन वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी। साथियों, हम सभी लोग खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। इसके बाद सभी लोग हम लोग अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। सभी लोग पुष्प अर्पित कर दें बहन जी के चित्र पर। बार दो फूल, बार दो भाई सब लोग फूल ले लो।